लेकिन जब तक एनडीए की सरकार थी वो लोग यही डायलॉग देते रहे कि भगवान भी अगर धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। बिहार के 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी के रूप में बढ़िया से काम करेंगे, लेकिन देश का मिजाज तय है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार देश को गुलामी से बाहर निकाल लेना है। बीजेपी का शासन देश के लिए वैसा ही है जैसा कोई व्यक्ति के देह में कोई कैंसर की बीमारी हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो वो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े थे, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, इजराइल के पक्ष में चली गई। तो इसलिए ये अर्जेंसी वाला किया हुआ बहाली है, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। हम शिक्षक संगठन के सभी साथियों को जो प्राथमिक शिक्षक संघ गुट में हैं उनको इस सम्मेलन के लिए हम बधाई देते हैं। और बहुत बड़ी लड़ाई शिक्षक संगठनों ने भी जीती है। राज्यकर्मी का दर्जा ये मांग कई सालों से बिहार के अंदर शिक्षक उठा रहे थे, लेकिन जब तक एनडीए की सरकार थी वो लोग यही डायलॉग देते रहे कि भगवान भी अगर धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। हमने कहा भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक अगर एकजुट हो जाएंगे, सरकार अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखा देगी और हम लोग अगर सही तरीके से लड़ाई करेंगे, सही तरीके से संघर्ष करेंगे तो हम लोग जीतेंगे। और आज वही रिजल्ट सामने है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार ये घोषणा कर दिया है, एक नियमावली भी इसको लेकर के आ गया है कि अब सबको राज्यकर्मी माना जाएगा। और उसमें कुछ संशोधन जो हैं उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और वो संशोधन हो जाने से बिहार के 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी के रूप में बढ़िया से काम करेंगे। तो एक तो ये बात है कि संघर्ष के लिए हम बधाई देने भी आए थे, और दूसरी बात है कि शिक्षा में सुधार कैसे हो, तो इसके लिए छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में संघर्ष चलता है। तो शिक्षक साथियों से भी हम ये कहने आए थे कि आप भी इसमें अपनी भूमिका तय कीजिए और उस भूमिका पे खरा उतरिए। ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि कांग्रेस जो है वो पार्टी में इंडिया गठबंधन जो है उससे पीछे हट रही है, सीट में बंटवारा में बहुत दिक्कत दे रही है। नीतीश कुमार कब क्या अनाउंस करते हैं तो वही लोग बता पाएंगे ज़्यादा बढ़िया तरीके से, लेकिन देश का मिजाज तय है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार देश को गुलामी से बाहर निकाल लेना है। बीजेपी का शासन देश के लिए वैसा ही है जैसा कोई व्यक्ति के देह में कोई कैंसर की बीमारी हो जाए, धीरे धीरे अंदर तक बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, जितने आईएएस अधिकारी थे उन लोगों को लगा दिया है, रथ प्रभारी बना दिया है। जो सेना के हमारे जवान हैं, पहले तो वहाँ पे अग्निपथ योजना ला दिया, उसके बावजूद जो सेना में काम कर रहे हैं उसको करा कि सरकार अपना हमारा प्रचार करो जाकर के गाँव देहात में। तो जो सेना के लोग हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको अगर वो किसी पार्टी के लिए काम करने लगे तो देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो लोकतंत्र के हर तरह से उसको कुचल देने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और हम नहीं मानते हैं कि पहले की सारी सरकारें ऐसी थी, सारी सरकारों से हमारी लड़ाई रही है, लेकिन बीजेपी नई तरह की बात है, ये परिघटना ही नहीं है। इस तरह की परिघटना हिंदुस्तान ने कभी देखा ही नहीं, तो वो उस कॉन्फिडेंस में सरकार चल रही है। आप देखिए कि कोई सरकार अगर आए जाए, देश का विदेश नीति जो होता है वो तय होता है। अब इन लोगों ने विदेश नीति बदल दिया। इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन के खिलाफ तो सदियों से लड़ रहा है, लेकिन ये 7 अक्टूबर की घटना के बहाने जिस तरीके से लगातार इजराइल द्वारा गाज़ा पट्टी पर बम गिराए जा रहे हैं, मोदी सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि हिंदुस्तान के जो पुराने वसूल हैं, जो हमारी पुरानी पॉलिसी रही है कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो वो फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े थे, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, इजराइल के पक्ष में चली गई। अब ये कह रहे हैं कि बम गिराया जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूएन में वोट तक नहीं डालने गए लोग। तो समूचे देश को शर्मसार करने वाले लोग हैं, इसके खिलाफ जनता एकजुट हो गई। अब अगर नीतीश कुमार बीच बीच में कुछ और बात बोल देते हैं तो वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। हम लोग सब लोग इंडिया के साथ हैं, वो भी इंडिया के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी बांट रहे हैं, इससे उनको चुनावी फायदा कितना होगा आपके हिसाब से? पहले बांट रहे हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। देखिए, लाखों की संख्या में वर्षों से पद खाली पड़े हुए हैं, और करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बगैर शिक्षकों के स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हम लोग तो जब विपक्ष में थे तभी से हम लोग का प्रेशर था कि इमीडिएटली सरकार टीचर बहाल करे। सरकार ने ये दिखाया, मुस्तैदी दिखाई, और समय पे परीक्षा लिया गया, परीक्षा के बाद परिणाम आया, ज्वाइनिंग हो रहा है। तो असल में मकसद ये है कि क्योंकि देख लीजिए, बिहार के किसी भी उत्क्रमित विद्यालय में कोई शिक्षक अभी तक बहाल नहीं है। तो उत्क्रमित विद्यालय में अगर शिक्षक जाएंगे नहीं तो सिस्टम कैसे चलेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी।
तो इसलिए ये अर्जेंसी वाला किया हुआ बहाली है, चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहाली हुई है तो मैसेज तो है ही कि समूचे देश में जब नौकरियों पर रोक लगा दिया गया है, सेना की बहाली 4 साल कर दिया, रेलवे को बहाली रोक दिया, वैसे समय में बिहार सरकार जो है वो महागठबंधन की सरकार है, यहाँ पे लाखों की बहालियाँ निकल रही है। तो अच्छा मैसेज। क्या इस बार जो चुनाव होगा बेरोजगारी पर का भी मुद्दा उठेगा या फिर जाति और धर्म पे ही रह जाएगा? निश्चित तौर से बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा। सबसे बड़े, अगर जाति जनगणना को भी लीजिए तो किस जाति के लोग हैं, कौन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, कौन से लोग हैं जो जिसकी संख्या कम है लेकिन सारे पदों पर बैठे हुए हैं, किनके पास ज़्यादा ज़मीन है, कौन है जो भूमिहीन लोग हैं। बात तो है किनके बच्चे जो है वो मैट्रिक पास नहीं कर पा रहे हैं। 3% आबादी बिहार में मुसहरों की है, उनके बच्चे मैट्रिक क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं। तो ये सारे सवाल आएंगे, ये सवालों के साथ साथ सारे मुद्दे रहेंगे जनता के। हम देखिए महागठबंधन विपक्ष तो पूरा मुद्दा के जब जनता के मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहता है। बीजेपी चाहती है कि हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान बढ़ रहा है, फिलिस्तीन जो है वो आतंकी देश हो गया है। तो ये तो बीजेपी का कांड है जो नफरत की भाषा बोल रही है। तो वो लोग कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं वो समझे। हम लोग चाहते हैं जनता के मुद्दों पर चुनाव। जब एक आखिरी सवाल, जब इंडिया गठबंधन का कोई कार्यक्रम होता है उसमें जेडीयू पीछे नज़र आ रही है, क्या अभी से चुनाव से पहले ही आपस में मेल नहीं बैठ रहा है? पीछे कहाँ कोई बैठक में, हम तो पीछे देखे नहीं। आज भी दरभंगा में पद यात्रा होना था जिसमें सीपीआईएम भी थी, आरजेडी भी थी, कांग्रेस के भी लोग नज़र आए, लेकिन जेडीयू का एक झंडा तक भी नज़र नहीं आया। दरभंगा के लोग बताएंगे उसमें क्या मामला है, यहाँ के जेडीयू के लोग बताएंगे उनका संगठन का मामला है। देखिए जनता ने मिजाज बना लिया है, जनता जब मिजाज बना लेगी तो पार्टियों को दौड़ के आना पड़ेगा।